अपने प्रेम से दुखी हैं कि आपका प्रेम आपको समय नहीं देता, आपका प्रेम आपको इग्नोर कर रहा है, आपके प्रेम के हृदय में आपके प्रति प्रेम समाप्त हो गया है, अथवा वह आपसे दूर जाने की चेष्टा कर रहा है, तो कैसे उसे अपने नज़दीक लाएंगे, पुनः उसके हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे। जानने के लिए देखिए पूरा विश्लेषण। सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपको आज बताएंगे कि यदि आपके प्रेम के हृदय में आपके प्रति प्रेम कम होता जा रहा है, आपके प्रति प्रेम समाप्त हो रहा है, उसके हृदय में आपके प्रति पहले जैसा आकर्षण शेष नहीं रहा, तो कैसे आप पुनः उसके हृदय में अपने प्रति अब प्रेम उत्पन्न करेंगे, उसके हृदय में कैसे पुनः अपने लिए स्थान बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जो उपाय करना है वह उपाय बुद्धि के देवता बुध ग्रह के लिए करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी चेतना पर आधिपत्य बुध का है। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि जब किसी के प्रति समर्पित होगी तभी उसी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, हमारे हृदय में आकर्षण होगा। प्रेम के लिए चंद्र, शुक्र, बुध ये ग्रह अचूक हैं। इन्हीं ग्रहों की कृपा से किसी के हृदय में आपके प्रति अत्यंत आकर्षण उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि में आपके लिए स्नेह समाता है, उसके हृदय में आपके लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। आपको करना क्या है? समूची धनिया लेनी है, एक मुट्ठी। हाँ, वही धनिया जो सब्जी में प्रयोग होती है, हरी धनिया नहीं, सूखी धनिया एक मुट्ठी लेनी है। उस धनिया पर बुध का आधिपत्य है, तो उस धनिया को लेना है आपको। और करना क्या है आपको? श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि प्रेम पर शुक्र का आधिपत्य है। करना किस दिन है? बुधवार के दिन करना है। बुधवार को रात 11 से 1 के मध्य करना है। तो आपने एक मुट्ठी धनिया ले ली, किसी पात्र में ले ले, और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, श्वेत आसन पर बैठ गए उत्तर की ओर मुंह करके। तत्पश्चात क्या करना है आपको? एक मंत्र है बुद्ध देव का, तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र से तत्काल प्रभाव होता है और सफलता निश्चित रूपेण मिलती है। तो आपको क्या करना है? एक मुट्ठी धनिया किसी पात्र में लेनी है। फिर आपको जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं उस मंत्र को पढ़कर 108 बार उस धनिया पर फूंक मारनी है, और अपने पार्टनर का चित्र अपने सामने रख लें, या मोबाइल में चित्र लगा कर रख लें, अथवा उसका हृदय ऐसे अपने हृदय में ध्यान करें कि उसके हृदय से आपका हृदय मिल जाए। उसका निरंतर अपने नेत्रों में बसाए रखना है, निरंतर अपने हृदय में उसका ध्यान करना है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो आपकी आंखों के सामने है। तो मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। तो बुद्ध के मंत्र द्वारा आप अपने पार्टनर के हृदय में पुनः प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, उसके हृदय में फिर से आकर्षण पैदा कर सकते हैं जैसा पहले था। तो इस मंत्र को पढ़कर आपको फूंक मारनी है, 108 बार फूंक मारनी है। फिर क्या प्रार्थना करनी है कि हमारे पार्टनर के हृदय में हमारे प्रति पहले जैसा प्रेम उत्पन्न कर दें, या जिसको हम प्रेम कर रहे हैं उसके मस्तिष्क में भी हमारे प्रति अपार प्रेम भर दें। ऐसा उपाय जब आप करेंगे तो जिस दिन जो भी उपाय करें, कृपया उस दिन अभक्ष भक्षण न करें। अंडा, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि, बीड़ी, सिगरेट, शराब और लहसुन प्याज भी न खाएं। एक दिन की बात है केवल। अब कुछ पाने के लिए तो कुछ संघर्ष करना ही पड़ता है, तो एक दिन सात्विक रहें बस। जब आप धनिया पर फूंक मार ले, अगले दिन प्रातः इस धनिया को
किसी गौ माता को खिला दे अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दे। बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो अति उत्तम होगा। अगर आपके पास बहता जल नहीं है तो आप इसको गौ माता को खिला सकते हैं। ऐसा करने के 3 घंटे के अंदर आपका प्रेम आपको संदेश भेजेगा, आपके पास दौड़ कर आएगा। किंतु यह ध्यान अवश्य रखें, सात्विक होके करना है, भगवान पे पूरा विश्वास करना है और उस पे निरंतर अपना ध्यान बनाए रखना है, तभी उपाय फलदायी होगा, मंत्र तभी चमत्कारिक परिणाम देगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी आपको अपने प्रेम से मिलने से नहीं रोक सकता है। हमारे संस्थान से जुड़कर कई लोगों ने अपना भला किया है, उनका कल्याण हुआ है, उनका विवाह उनकी मनचाही प्रेमिका से हुआ है, मनचाहे प्रेमी के साथ हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा विवाह हो तो जीवन अच्छा रहता है, कोई कटुता नहीं आती, कलुषता नहीं आती, नहीं आप किसी से शिकायत कर सकते हैं कि आपने कैसा साथी ढूंढ दिया, तो ये अत्यंत उत्तम रहता है। तो हमारे संस्थान से जुड़कर एक भैया हैं श्री अनुज कुमार त्रिवेदी जी, जो पीलीभीत से लिखते हैं कि गुरुजी आपको सादर प्रणाम। मैं अनुज कुमार त्रिवेदी पीलीभीत से लिख रहा हूँ कि हमारा प्रेम हमसे रूठ गया था, उसके हृदय में हमारे प्रति आकर्षण समाप्त हो गया था। हम उसके साथ विवाह करने के लिए अपनी माता जी को लेकर एक दिन उसके घर गए, किंतु उसने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, हमें इनसे कोई स्नेह नहीं है। किंतु हम तो उससे सच्चे हृदय से प्रेम करते थे। तो हम बहुत दुखी हुए, पीड़ित हुए, हम मदिरा की ओर अग्रसर हो गए। किंतु एक दिन हमारे साथी अश्वनी वैष्णव ने हमें आपका वीडियो दिखाया और बताया कि आप इस उपाय को करें तो आपका कल्याण होगा मित्रवर। तो हमने इस उपाय को किया, आपके संस्थान में कॉल करके पूजा कराई, अनुष्ठान कराया, तो आज वह कन्या पुनः हमारे पास आ गई है और हमारा विवाह हो गया है। तो गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे इनका भला हुआ, निरंतर लोगों का भला हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, सब लोग अपने अपने प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आप भी अगर प्रसन्न होना चाहते हैं, अपना विवाह मनचाहा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको उपाय पता चलेगा। दूसरों को भी शेयर करें जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।